नासिक में 2027 में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार खर्च करने जा रही है। लेकिन रेलवे की प्रति क्या तैयारी की गई है, रेलवे की तरफ से वहां पर क्या क्या नए उपाय किए गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे स्वप्निल नीला जी से, जो कि CPRO जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नासिक कुंभ मेला को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, लेकिन रेलवे की एक अहम भूमिका उसमें है, क्योंकि बड़े पैमाने पे करोड़ों लोग आएंगे, तो उनके आने जाने की व्यवस्था के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए, नासिक कुंभ के लिए रेलवे के माध्यम से लगभग 6 महीने पहले से ही सारी तैयारियां करने की शुरुआत की जा चुकी थी। इसमें हम लोग नासिक और नासिक के आसपास के जो स्थानक है उनका समग्र विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में चाहे नासिक स्थानक हो, चाहे उसके आजू बाजू के देवलाली, लासलगांव, ये स्थानक हो, उगांव हो, इन सभी स्थानकों के ऊपर यात्रियों के आवागमन के लिए और उनके वहाँ रुकने के हेतु जो होल्डिंग एरियाज़ हैं उनको बनाया जा रहा है। ये होल्डिंग एरियाज़ लगभग 2-2 हज़ार मीटर के भी है, जिसमें यात्रियों की जो क्षमता है होल्ड करने की, वो क्षमता में खासी वृद्धि होगी। इसके अलावा भी हम लोगों के पास में वहाँ पे गाड़ियों के संचालन करने के दृष्टिकोण से नई पिट लाइनें, वहाँ पे नई स्टेबलिंग लाइन जिसमें गाड़ियों के जो रेक है उनका होल्डिंग किया जाएगा या उन्हें वहाँ पे रखा जाएगा। पिट लाइन में गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जाएगा या उनका जो एग्जामिनेशन होता है वो किया जाएगा, और साथ ही में जो चलाने के लिए एडिशनल लाइंस हैं वो किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो स्वयंचालित सिग्नल प्रणाली है वो नासिक से मनमाड़ तक और नासिक से इगतपुरी तक चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मनमाड़ से भुसावल तक तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है, चौथी लाइन का काम भी जोर शोर से यहाँ पे किया जा रहा है। उसी के साथ में हम लोगों ने यात्रियों को सुविधा के लिए वहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं, उनकी वाइडनिंग किया है। इसी के साथ हम लोगों के पास में जो कर्मचारी कुंभ के समय पे यात्रियों के प्रबंधन के लिए, यात्रियों को मदद करने के लिए या ज़्यादा गाड़ियों का संचालन करने के लिए आएंगे, उनके लिए भी खासा व्यवस्थाएं वहाँ पे अरेंज की जा रही है। 1500 करोड़ से ज़्यादा के वर्क जो है वो मध्य रेलवे के माध्यम से वहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पे इससे ज़्यादा भी वहाँ पे जो वर्क है वो प्रपोज़ किए जाएंगे, और उन वर्क्स को हम लोगों का प्रयास है कि मार्च 2027 से पहले पूरा करें, ताकि इन सारे वर्क्स के माध्यम से, इन सारे कामों के माध्यम से हम लोग यात्रियों को जो सुविधाएं आवश्यक है वो प्रदान कर सकें, और रेलवे का जो कुंभ के लिए आने वाले जो भाविक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए जो रेलवे की प्रतिबद्धता है वो इसी से सिद्ध होती है कि इन कामों की तैयारी या इन कामों का नियोजन जो है वो 2 साल पहले से कुंभ के यात्रियों के लिए किया जा रहा है। सर, बड़े पैमाने पे ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएंगी, जिस तरह से कि प्रयागराज कुंभ में मैंने देखा कि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए गई थी। तो यहाँ पर जब कुंभ लग रहा है तो उस दौरान भी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी होंगी जो आएंगी, तो उनके रुकने के लिए व्यवस्था, अलग से प्लेटफॉर्म या उनकी सर्विसिंग जो होता है उसके लिए क्या व्यवस्था है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एडिशनल ट्रेनें अलग अलग भारत के अलग अलग कोनों से कुंभ के लिए आने वाले यात्रियों के लिए या भाविक भक्तों के लिए आएंगी, उन सारी ट्रेनों के रखने के लिए, रखरखाव के लिए पिट लाइनें लगभग 6 पिट लाइन बनाई जा रही हैं, जिसमें से देवलाली में है, नासिक में है, उगांव है, लासलगांव है, और स्टेबलिंग लाइनें भी इन्हीं स्थानकों पे बनाई जा रही हैं। एग्जिस्टिंग लाइनें हैं जिनकी लेंथ कम थी, उनकी जो लंबाई है वो बढ़ाई जा रही है, ताकि वो पूरे रेक को वहाँ पे अकोमोडेट कर सके। उसमें ICF के 24 डिब्बों का या LHB के 22 कोच जो है उनका करें, उनका जो रेक है वो पूरा बैठ सकेगा, ट्रेन पूरी बैठ सकेगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म जो है उनकी वाइडनिंग की जा रही है, उनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उस वक्त पे जो ज़्यादा यात्री आएंगे उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ में जैसे इगतपुरी स्थानक है, इगतपुरी स्थानक से भी जो त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के लिए जो समय लगता है या जो डिस्टेंस है वो लगभग नासिक से इक्वल है। उसके चलते इगतपुरी स्थानक में भी जो FOB है, जो फुट ओवर ब्रिज है, उस फुट ओवर ब्रिज को भी हम लोग एडिशनल जो एक लैंडिंग है जिसमें से
उतरने की जो व्यवस्था है वो प्रदान की जा रही है। ये नए जो फुटओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं उन फुटओवर ब्रिज में लिफ्ट, एस्केलेटर्स की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन फुटओवर ब्रिज की जो लैंडिंग है, जहाँ ये उतरते हैं, ये ध्यान रखा जा रहा है कि फुटओवर ब्रिज की जितनी चौड़ाई होती है उससे कम से कम आधी चौड़ाई इन लैंडिंग्स की हो, जिसके चलते यात्रियों को उतरने या चढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। भगदड़ की स्थिति अक्सर होता है ऐसी जब महाकुंभ होता है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई विशेष व्यवस्था वहाँ पे रेलवे के द्वारा की जाएगी कि लोग जो भीड़ हो उसे नियंत्रित किया जाए, वो जहाँ से गंतव्य स्थान पर उन्हें जाना है कुंभ नहाने के बाद उन्हें भेजने के लिए व्यवस्थाओं के लिए क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, जैसे कि प्रयागराज में हम लोगों ने प्रयागराज की जो कुंभ था उस कुंभ के दरमियान हमने जो व्यवस्था की थी कि कलर कोडेड व्यक्तियों को जिस डायरेक्शन में जाना है उसके अनुसार कलर कोडेड उनको टैग्स या उनको कलर कोडेड जो होल्डिंग एरियाज़ हैं उनमें उनकी बैठने की या उनमें उनकी रुकने की व्यवस्थाएं की गई थी। उसी तरह से यहाँ पे भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो यात्री जैसे नासिक कुंभ से मुंबई की ओर जाने वाले हैं उनके लिए अलग से होल्डिंग एरिया रहेगा। जो नासिक कुंभ से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की तरफ जाने वाले हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। जो नासिक से उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो उस तरफ जाने वाले यात्री हैं उनके लिए अलग से होल्डिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे। इन होल्डिंग एरियाज़ में इन यात्रियों को गाइडेड तरीके से, कतारबद्ध तरीके से ले जाया जाएगा। उन यात्रियों को होल्डिंग एरिया के ऊपर सीसीटीवी के माध्यम से सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी भी लगातार नज़र बनाए रखेंगे। इन चीज़ों के माध्यम से जैसे ही एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का या एक जगह जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, उस जगह की गाड़ी जो है वो चलाई जाएगी, उनका अनाउंसमेंट किया जाएगा और उन यात्रियों को इन अनारक्षित गाड़ियों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जाएगा। तो मध्य रेल की तरफ से कुंभ मेले की अभी से देखा जाए तो किस प्रकार से रखरखाव होगा ट्रेनों का, और पब्लिक जो आएगी कुंभ मेला में कैसे उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाना है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर अभी से ध्यान दिया जा रहा है ताकि कुंभ मेला सुचारू रूप से यहाँ से चले और अच्छे से उसकी समाप्ति भी हो। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।